हेलो गाइस। आज का वीडियो देखते जाओ बस। मैंने प्रॉब्लम स्टेटमेंट तो नहीं लाया है आपके लिए, एक छोटा सा लेकिन प्रॉब्लम है वो। मैं आपको बताता हूँ कि क्या करना है। मैं खुद ही सॉल्व करता हूँ उस प्रॉब्लम को। किधर से मैं लिख के भी नहीं लाया हूँ उस प्रॉब्लम को। इजी प्रॉब्लम है, आप उसको आसानी से तोड़ दोगे, आसानी से क्रैक कर लोगे उस प्रॉब्लम को। लेकिन खासियत ये है प्रॉब्लम की कि ये जो प्रॉब्लम है डेट टाइम पे आधारित है और निर्धारित है। मैं आपको वीडियो स्टार्ट करने से बता दूं कि आप डेट टाइम मॉडल पे मैंने एक वीडियो बनाई थी, उसको देख के आइए, उसके बाद इस वीडियो पे आइए। और इस वीडियो में आप नया सीखने वाले हो डेट टाइम मॉडल के बारे में, नया कुछ जानने वाले हो, नया कुछ लर्न करने वाले हो। तो सीधा मैं आपको लेके चलता हूँ जुपिटर नोटबुक पे। देखो गाइस, प्रॉब्लम स्टेटमेंट मैंने इसलिए नहीं लिखा क्योंकि मेरे मन में एक थॉट आया कि चलो मैं क्या करता हूँ, आज ऐसे ही प्रॉब्लम लेता हूँ। मैं डेट ऑफ बर्थ के ऊपर खेलने की कोशिश करता हूँ। मैं क्या करता हूँ, जो भी यूजर है उसकी डेट ऑफ बर्थ मांगता हूँ। अब जाहिर सी बात है कि उसकी डेट ऑफ बर्थ जो है वो पास्ट की होगी। तो उसकी डेट ऑफ बर्थ में लेता हूँ और उसको आज की जो डेट चल रही है उसके साथ कंपेयर करता हूँ। उदाहरण के तौर पे अगर यूजर ने डाला है कि मेरा जन्म 23/11/2005 को हुआ और आज की तारीख है 26 मार्च 2026, तो ये वैलिड डेट है। मतलब जो कुछ भी उसने अपने बर्थ डेट बोली है सत्य है। तो इस केस में हमको उसकी बर्थ डेट प्रिंट करा देनी है। लेकिन अगर वो ज्यादा होशियार और चतुर बनता है और बोलता है कि नहीं, मेरा जो जन्म है वो 27 मार्च 2028 को हुआ, तो हमें उसे बोलना है कि भाई तू झूठ बोल रहा है, तेरे शब्दों में कोई सत्य मेरे को दिखाई नहीं दे रहा है। तो ये हमको देखना है। तो ठीक है, मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले एक क्लास बनाता हूँ, उसको बोलता हूँ कौन सा एरर दूं मैं यहाँ पे, बट डेट एरर, बट डेट एरर देता हूं मैं, डेट एरर। एक्सेप्शन लगाता हूं और सद्य के लिए अभी पास लिखता हूं यहाँ पे। ठीक है, एक ट्राई ब्लॉक लगाता हूं मैं, जिसमें मैं यूजर से उसकी जो भी अपने बर्थ ऑफ डेट होने वाली है उसकी डेट मांगता हूं मैं। एंटर द डेट ऑफ बर्थ, दोनों में नीचे करता हूं और यहाँ पे उसका डेट ऑफ मंथ मांगता हूं मैं, और यहाँ पे लिखता हूं उसको मंथ। और यहाँ पे उसको मांगता हूं मैं भाई ईयर भी तो बोल दे अब, कौन से साल में आपका जो जन्म है वो हुआ। अच्छी से अलाइनमेंट करके लिखना चाहिए, जिससे क्या है जो कोड है वो सुंदर दिखे। ठीक है। हाँ, अब मैंने डेट को निकाल लिया। मान लो उसने डेट दे दी 23, मंथ दे दिया 11, ईयर दे दिया 2005। अब मैं कंपेयर कैसे करूंगा उसको। मान लो आज की जो तारीख है वो मान लो नहीं है यार, 26 मार्च 2026 है आज। तो मेरे को कंपेयर करना है, तो मैं कैसे करूंगा गाइस, है कि नहीं। तो मैं क्या करता हूं, यहाँ पे डेट टाइम मॉडल को इंपोर्ट करता हूं ऊपर, इंपोर्ट डेट टाइम। मैंने डेट टाइम को बुलाया, डेट टाइम मुझे तेरी जरूरत है, आजा भाई प्लीज। वो बोला ठीक है। अब मैंने जैसा आपको वीडियो में बताया था, ये इसमें मैं डेट टाइम ले रहा हूं। तो डेट टाइम की जो मैंने पिछली पास्ट की वीडियो बनाई थी उसे देख के आप आइए। डेट टाइम डॉट डेट, यहाँ पे मैं लिखता हूं ईयर, यहाँ पे लिखता हूं मैं मंथ, यहाँ पे लिखता हूं मैं डेट। ठीक है, इससे क्या हो जाएगा, जो भी ये पर्टिकुलर डी नाम का हमारा वेरिएबल है, ये डेट टाइम जो हमारा डेट टाइम डॉट डेट है उसका डेटा टाइप हो जाएगा। देखो, आपको मैं करके दिखाता हूं, मैं आपको एंड में दिखाऊंगा कि मैं क्या बोल रहा हूं, आप बस कोड को देखते जाओ। जैसे एक लाइफ एग्जांपल आपको दूं, तो जो भी आज आपके साथ घटित हो रहा है आपके लाइफ में, आपको नहीं मालूम है ना उसका फ्यूचर में क्या आउटपुट आने वाला है। आपको फ्यूचर में तभी मालूम पड़ेगा जब आप उसको अचीव कर लोगे, और जब आप पीछे मुड़ के देखोगे कि अच्छा तो ये वो प्रॉब्लम थी,
मैं अभी पूरा कोड लिख लेता हूँ, अभी आपको कुछ नहीं समझेगा क्या चल रहा है, लेकिन जब इसका आउटपुट आएगा तो आपको समझ में आएगा, अच्छा इसके लिए किया क्या इसको। और यहां से मैं निकालता हूँ टुडे की डेट। तो टुडे की डेट निकालना बहुत आसान है, डेट टाइम डॉट डेट डॉट टुडे। सो मैंने टी नाम के वेरिएबल में आज की जो डेट है उसको फिक्स कर लिया। अब मैं उसे बोलता हूं, देख भाई, अगर हमारी डेट बड़ी हो जाती है आज की डेट से, डी में हमने स्टोर किया है जो भी यूजर से लिया था उसका डेट ऑफ बर्थ उसे स्टोर किया है, ठीक है ना। ये आपने माना कि नहीं, पहले इस सत्य को सच मानो। डी नाम के वेरिएबल में जो भी मैंने यूजर से उसकी डेट मंथ और ईयर मांगा था उसको मैंने स्टोर कर लिया है, मतलब डी नाम के वेरिएबल में उसकी डेट ऑफ बर्थ स्टोर है। ऐसा अगर कुछ हो जाता है तो रेस करो डेट एरर को। किसको कॉल करो? डेट एरर को। और अगर ऐसा ना हो तो प्रिंट कर लो डेट डेट ऑफ बर्थ इज एक्सेप्टेबल। ठीक है, डेट ऑफ बर्थ इज एक्सेप्टेबल, ये लिखा मैंने। अगर ये कब प्रिंट होगा गाइस? जब मैंने जो आज की डेट है वो छोटी होती है टुडे के डेट से, यानी कि जो हमारा ईयर है वो 2026 से कम है, तो ये हमारा एल्स ब्लॉक चले जाएगा। 2026 से बड़ा है तो हमारा ये ब्लॉक आ जाएगा। अब हम एक्सेप्ट ब्लॉक लगाते हैं, एक्सेप्ट डेट एरर एस डी ई, और डीई को कॉल करके इन्फो को कॉल करता हूं मैं, इन्फो। और यहाँ पे मैं एक फंक्शन बनाता हूं जिसे मैं लिखता हूं डेफ इन्फो सेल्फ देता हूं, और यहाँ पे लिखता हूं प्रिंट डेट ऑफ बर्थ मस्ट बी स्मॉलर देन टूडेज डेट। यानी कि जो बर्थ डेट होती है भाई वो छोटी होती है आज की डेट से। ये कॉमन सेंस है, इसको मुझे नहीं लगता है किसको समझाने की गरज पड़नी चाहिए क्या। ठीक है, मैंने रेस कर दिया एरर को। मैं बुलाता हूं एंटर द डेट ऑफ बर्थ 23/11/2005, डेट ऑफ बर्थ इज एक्सेप्टेबल 23/11/2030, डेट ऑफ बर्थ मस्ट बी स्मॉलर देन टूडेज डेट। आपको आउटपुट से पता चला होगा कि ये क्या बोल रहा है, लेकिन सबसे जरूरी बात है वो कि आपको ये समझाना कि मैंने ये क्यों किया। ठीक है, सो देखो गाइस, मैं अगर इसको मैन्युअली करने जाता था मैं, तो मेरे को कितनी कुटाना करनी पड़ती थी, यहाँ पे कितना कष्ट सहना पड़ता था मुझे आज की डेट लिखनी पड़ती थी जो कि है 26, उसको इसके साथ कंपेयर करना पड़ता था, मंथ को कंपेयर करना पड़ता था, ईयर को कंपेयर करना पड़ता था, मतलब मैन्युअली बहुत बड़ा कोड लिखना पड़ता था। अब वो कोड का लॉजिक मुझे भी नहीं पता है कि मैं क्या लिखता था वहां पे, वो तो मैं सोचता था समझता था उसके बाद उस पर वीडियो बनाता था। लेकिन ये बात सत्य है कि अगर मैं ये डेट टाइम का इस्तेमाल नहीं करता था तो मुझे मैन्युअली बहुत बड़ा कोड लिखना पड़ता था जो कि मेरे को ये करेक्ट आउटपुट दे। पहले मेरे को ईयर देखना पड़ता था कि जो उसने ईयर डाला है वो आज के ईयर से छोटा है कि बड़ा है। अगर उसने जो ईयर डाला है वो आज के ईयर से छोटा है, जैसे 2005 है, तब अब मंथ को कंपेयर करो। अब मंथ को भी चेक करते बैठो कि जो मंथ है उसका कहीं 12 से ज्यादा तो नहीं हुआ है, क्या उसने 14 मंथ तो नहीं दे दिया, 17 मंथ तो नहीं दे दिया। और उसके बाद में भी आज की जो उस डेट है उसको चेक करते बैठो कि क्या उसने जो डेट है वो 31 से कम डाली है या 31 से ज्यादा डाली है। तो कितना कुछ करना पड़ता था ना। तो मैंने सिंपली क्या करा गाइस, एक डी नाम का वेरिएबल बनाया जिसपे मैंने ईयर, मंथ और डेट को तीनों को अलाइन करके डी नाम के वेरिएबल में डाल दिया। अब ये आपको तो दिखेगा नहीं ऐसे नेकेड आइज से, लेकिन पाइथन की जो ध्रुवीय दृष्टि है उसके अंदर पाइथन ने उसको कुछ इस प्रकार स्टोर किया है। हाँ, तो ये डी की वैल्यू बोल रहा हूं मैं आपको, ये डी की वैल्यू है, ये जो है ना ये डी की वैल्यू है गाइस।
आई होप आपको भी समझ में आया होगा। जैसे मैंने यहाँ पे दिया था, सॉरी ये नहीं रहेंगी डी की वैल्यू रहेंगी ये 2005 11 23, क्योंकि पहले हमने ईयर दिया है, फिर मंथ दिया है और फिर ये दिया है। आपको अगर विश्वास ना हो तो मैं आपको डी प्रिंट भी करके बताता हूं, आपको डी यही मिलेगा। अब जो टी था, टी के अंदर पाइथन ने स्टोर किया आज की तारीख 2026 तीसरा महीना और 23 तारीख, सॉरी कितनी तारीख है आज की, 15 तारीख। ओहो अच्छा 15 तारीख है क्या, मैं 26 तारीख क्यों बोल रहा था फिर, तो 15 तारीख। सो डायरेक्ट हिट क्या हुआ कि हमको ईयर से चेक नहीं करते बैठना पड़ा, हमको मंथ देखने नहीं पड़े कि उसने 12 से ज्यादा दिए है क्या, हमको डेट देखना नहीं पड़ा कि उसने 31 से कम दिए है क्या। डायरेक्ट हिट लगाया पूरी इस डेट को जो कि डी की थी, उसको ये इस डेट के साथ जो कि टी की थी कंपेयर कर लिया देखो। और अगर ये कंडीशन मैच हो जाती है तो एरर आ जाएगा, और नहीं होती तो आ जाएगा। अब मेरा ये काम है कि मैं आपको ये दोनों वेरिएबल प्रिंट करके दिखाऊं ताकि आपको विश्वास हो मेरी बातों पे कि मेरे जो वचन है वो सत्य है। टैब दबाता हूं मैं, प्रिंट डी, प्रिंट टी, ठीक है गाइस। देखो अब जो भी पहले प्रिंट होगा वो तो आपको पता ही है क्या होगा, वो डी होगा, और जो भी बाद में प्रिंट होगा वो टी होगा। तो चलो देखता हूं होता है कि नहीं। 23/11/2005। सो देखो जो भी पहले प्रिंट होता है वो डी है, और जो भी बाद में प्रिंट होता है वो होता है टी। सो अब ये डी और टी डायरेक्ट से कंपेयर हुआ और आपको आंसर मिल गया। और इनका अगर आपको डेटा टाइप देखना है, सो डेटा टाइप आपको मालूम है क्या होगा इसका डेटा टाइप, इसका जो डेटा टाइप है वो होने वाला है डेट टाइम डॉट डेट टाइप। इसका टाइप क्या होगा, डेट टाइम डॉट डेट टाइप। ये देखो डेट टाइम डॉट डेट उसका क्या है, डेटा टाइप है। अब मैं आपको क्या बता रहा हूँ, देखो एक चीज, ये कैसे कंपेयर होता है देखो। मैं क्या करता हूँ, ये इसको कॉपी करता हूँ यहाँ पे, ये नहीं इसको पूरे को ही कॉपी करता हूँ, मैं इसको पूरे को ही कॉपी करता हूँ, यहाँ रखता हूँ, कंट्रोल V दबाता हूँ, इस सबको कट करता हूँ मैं, यहाँ कट करता हूँ, यहाँ भी कट करता हूँ, और यहाँ भी कट करता हूँ, और यहाँ पे मैं सीधा इंपोर्ट करता हूँ, इंपोर्ट डेट टाइप, ताकि बाद में दिक्कत ना आए। मुझे आपको क्या बताना था, इफ एल्स कंडीशन दिखानी थी। इफ जो डी है वो, नहीं डी नहीं नहीं, मुझे क्या करना था, डी आपको बताना था ना। क्या करूं मैं आपको ऐसा प्रूव करने के लिए कि आपको पता चल जाए। नहीं यार, चलो मैंने वो तो कर ही दिया है ना यहाँ पे। मेरे को मुझे क्या बताना था, मेरे को आपको एक्चुअल में बताना था। एक काम करता हूँ, ऐसा होता है कि देखता हूँ, इफ डेट टाइम डॉट डेट, मैंने क्या दिया था पहले, ईयर 2005 11 और कौन सी तारीख, 23 तारीख। क्या बड़ी है क्या डेट टाइम डॉट डेट से। इसको मुझे प्रिंट करा के आपको मतलब प्रूफ दिखाना पड़ेगा, तब आपको समझ सकता है ये। कितना है आज की, 2026 चल रहा है, तारीख कितनी है आज की, तीसरा महीना भी चल रहा है। महीने को क्या 03 लिखा है क्या उसने, चलो देख लेंगे। और आज की तारीख है 15। देखते हैं इसका आंसर ट्रू आता है कि फॉल्स आता है। और मैं सबको कट करता हूँ, अभी निकल गया 23, यहाँ पे सीधा 11, और यहाँ पे 2005। एट्रीब्यूट एरर, इंटीजर ऑब्जेक्ट हैज नो एट्रीब्यूट टाइम, मतलब अच्छा 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 इंटीजर, अच्छा ये मेरे को कन्वर्ट नहीं करता है ना ऐसा, ओके ओके ओके। ठीक है फिर मैं क्या करता हूँ, नेम ही लेता हूँ सीधा, ईयर मंथ करता हूँ, डेट टाइम डॉट डेट। चलो ठीक है, नहीं हो रहा है क्या, कोई बात नहीं कोई बात नहीं, जान दो, फालतू आपके लिए कंफ्यूजन हो जाएगा वो। सो देखा, इससे कॉम्प्लिकेटेड बढ़ सकती है आपके माइंड में, तो जाने दो, वो मुझे भी अभी थोड़ा सा कंफ्यूज कर रहा है कि ये यहाँ पे इंटीजर ऑब्जेक्ट मतलब, हाँ मुझे पता है कि ये इंटीजर ही है, नो एट्रीब्यूट टाइम, हाँ सही है। ओ हो अच्छा 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 अच्छा, यहाँ पे बोल रहा है क्या, देखते 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 अब करके देखते।
डेट टाइम करके देखते हैं, रुको। डेट ऑफ बर्थ 23/11/2005। वैल्यू एरर आवर मस्ट बी इन 0.23। ये देखो, जाने दो, छोड़ो इसको। इनपुट एरर आ रहा है वहां पे, वैल्यू एरर मतलब वैल्यू की कोई बात हो रही है, लेकिन कोई बात नहीं, जाने दो। हम एक ही बात करते हैं, ये जो कोड है आई होप आपको समझ में आया होगा कि ये कैसे वर्क करा। मैंने आपको बताया ना, डी में ये रहेगा, टी में वो रहेगा, आज की डेट रहेंगी, वो कंपेयर होंगी, एरर आ जाएगा अगर ये कंडीशन मैच हो गई तो, नहीं तो ये जो भी हमारा स्टेटमेंट है वो हमको प्रिंट होके मिल जाएगा। सो मुझे लगा कि आपको ये पढ़ाना चाहिए, इसलिए मैंने पढ़ाया है। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो चैनल को। कुछ डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। हम मिलते हैं अगले वीडियो में इसी एनर्जी के साथ। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।